हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे गाइस। कल के लिए सॉरी, सही में बहुत सोते सोते जो है वो रिकॉर्ड किया है और सही में समझ नहीं आ रहा था कि मैंने एंड कैसे किया हुआ है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। हाँ, बट एक हिसाब से फ़नी ही चीज़ जो थी वो मैंने कल कर ही दी थी, बिकॉज़ यार मैं ना एक्चुअली वो रिकॉर्ड करते-करते सो गई थी। बाद में फिर जाके जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है, तो मुझे नहीं पता कि मैंने बहुत ज़्यादा एथिक गंद बीच में जो है वो डाल दिया था कल। तो चलिए, आज मैं थोड़ा एक्टिव हूँ, तो आज का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। वही एज यूजुअल, पार्ट स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि प्लीज़ मेरी स्टोरी को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपके लिए जो है मैं न्यू न्यू वीडियोस जो है वो लाती रहूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जो हैं वो मुझे और ज़्यादा अप्रिशिएट करते रहें कि हाँ, मुझे और ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए बनानी है। चलिए, आज के लिए आपका बहुत ज़्यादा समय ले लिया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट अगेन। एंड आज का पार्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि यहाँ जो हमारा वांगजी है वो मैरिज के लिए जो है वो हाँ कर देता है। हमारी मैडमलाइन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बिकॉज यहाँ हमारे वांगजी के साथ एक ही दिन में बहुत ऐसी चीज़ें जो थी वो घट चुकी थी कि उसकी लाइफ ना टोटली हेल बन जाती अगर हमारा विभूषण उस समय वहाँ वापस नहीं आता। बिकॉज यू नो दैट हमारी मैडमलाइन वहाँ नहीं थी और हमारा वांगची जो था वो हर्ट था, और इस समय वो इस स्टेट में नहीं था कि वो खुद की जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो कर सके। वहीं वेंचाओ ने जो है वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा को असॉल्ट करने के लिए, मतलब वो अपने साथ जो है वो अल्फाज को जो है वो लेके आया हुआ था। और यही चीज़ जो हमारे विभूषण के दिमाग में ना घूमे जा रही थी, वो हमारे विभूषण वांगजी को जो है, हमारा विभूषण जो है वो अपने साथ जो है वो अपने अपार्टमेंट जो है वो ले जाता है। जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, तो हमारा जो विभूषण है वो उसे डायरेक्टली कहता है कि देखो, मैं तुमसे जो है ना वो शादी करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम अब मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं देख सकता। मुझे किसी पे भी कोई विश्वास जो है ना वो नहीं है। वो तुम्हें कभी भी हर्ट कर सकता है। हाँ, अभी कुछ समय के लिए तो नहीं करेगा, लेकिन उसके ऊपर कोई भी हम विश्वास जो है वो नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो हमारा वांगची था वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ जो था, उस समय उसका लुक जो था वो दिखाई दे रहा था। समझ सकते थे, बिकॉज़ सडनली उसने अभी हाँ किया है, लेकिन इतने जल्दी वो उससे शादी तो नहीं कर सकता ना। लेकिन फिर जब हमारा विभूषण जो है वो हमारे वांगी से पूछता है कि मैं जल्द से जल्द तुमसे जो है वो शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम रेडी हो? तो यहाँ जो हमारा विभूषण है वो, मतलब हमारे वांगजी से ये चीज़ जो है वो कंटिन्यूअसली पूछे जा रहा था, और यहाँ जो हमारा वांगजी है वो उसे हाँ भी कर देता है कि हाँ, मैं तुमसे जो है वो शादी करूँगा। जिसके बाद हमारा वांगजी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो जल्दी से उसके पास जाता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके गालों पे किस करता है, उसके ऊपर लिप्स पे जो है वो किस करता है। पहले तो हमारे वांगजी को ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, लेकिन बाद में उसे समझ आ जाता है कि ये जो भी है ना, इसे हर्ट होना कहते हैं। और यहाँ जो हमारा विभूषण है ना वो हर्ट हो रहा है कि वो वांगजी को जो है वो टोटली प्रोटेक्ट नहीं कर सका। तभी हमारा वांगजी जो है ना उसे हग कर लेता है, उसे किस बैक करता है। उसे अच्छा लग रहा था कि कोई उसकी इतनी केयर कर रहा है, और यहाँ उसकी आंखों में भी जो थे वो आंसू आ गए थे। वो तभी उससे कहता है कि आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, मैं यही हूँ, मैं अब ठीक हूँ, और मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, चाहे मैं कैसे भी रहूँ। इतने में ही जो हमारी कांग्सी सेरेन थी वो वहाँ जो है वो आ जाती हैं। वो जैसे ही हमारे भंगजी को जो है वो विभूषण के साथ देखती हैं, वो सही में बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी, और दूसरी साइड में बहुत ज़्यादा खुश थी, बिकॉज़ वांगजी को देखे हुए उसे भी काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे। और यहाँ जो हमारा मतलब जो हमारी आंसर सेरेन थी, उसे काफ़ी ज़्यादा याद जो थी वो वांगजी की आ रही थी। वो अक्सर विभूषण से एक बात कहती थी कि क्यों ना वो भी वांगजी से मिलने चले, इस बहाने से वो भी उससे मिल लेगी और बात करना भी हो जाएगा। तो जैसे ही हमारी जो कांग्सी सेरेन है वो हमारे वांगजी को वहाँ दिखती है ना, वो जल्दी से उसके पास जाती है, उसे हग करती है। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो भी उन्हें जो है वो हग बैक करता है, उन्हें बो करता है और उनसे कहता है, हेलो आंटी, आपसे मिलके जो है वो खुशी हुई। तभी जो हमारी कंस सिरेन थी वो उसे जो है वो रिप्लाई करते हुए कहती है कि मुझे भी तुमसे मिलके काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। क्या तुम ठीक हो? और तुम्हारी चोट, क्या तुम अब अच्छा फ़ील कर रहे हो? तभी हमारा वांगी जो है ना उसे जल्दी से आंसर देते हुए कहता है कि आंटी मैं ठीक हूँ, और चोट
जो है वो भर चुकी है। हाँ, अभी कुछ समय लगेगा बट आई एम फीलिंग बेटर। जैसे ही हमारे जो कांग्सी सेरेन है वो ये सुनती है, वो जल्दी से हमारे वांगजी के जो है वो फोरहेड को पकड़ती है। उसके फोरहेड पे जो है वो एक किस करती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी जो हमारा वांगजी था वो ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान था और वो उससे कहते हैं कि हाँ। तभी जो हमारी कांग्सी सेरेन है वो उससे कहती है अगेन से कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं तुमसे बहुत समय से मिलना चाहती थी, लेकिन हम किसी कारणवश जो थे वो बिज़ी थे, तो मैं तुमसे जो है वो मिलने नहीं आ पाई। लेकिन अब बहुत जल्द मैं तुम्हारे घर पे जो है वो स्पेशली जो है वो जाना चाहती हूँ। तभी जो हमारा वांगजी था वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वो स्पेशली उसके घर पे क्यों जाना चाहती हैं। बिकॉज़ उसकी लाइफ में इतना ज़्यादा मतलब उथल-पुथल हो चुका था ना, वो हर चीज़ से डरता था। और उसके दिमाग में फर्स्टली ये थॉट आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको जो है वो उसके रिश्ते से जो है वो कोई आपत्ति हो। वो जल्दी से जो है वो हमारे विभूषण की तरफ देखता है और उसके हैंड को जो है वो ग्रैब कर लेता है। तभी जो हमारा विभूषण है ना वो उसकी चीज़ को जो है वो समझ रहा था। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, क्या वांगजी को ये एक्सप्लेन नहीं करेंगी कि आप हमारे वांगजी के घर पे क्यों जा रही हैं। तभी जो हमारी कांग्सी सेरेन है वो उसे कहती है कि ऑफ कोर्स जा रही हूँ ना, क्योंकि मैं अब एक बेटे से जो है ना वो थक चुकी हूँ, तो अब मुझे दूसरा बेटा भी मेरे पास ही चाहिए। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई थी। एक तो उसका फेस था भी भरा हुआ सा और उसकी वो खुली खुली आंखें ना, वो बिल्कुल इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था कि यहाँ जो हमारा विभूषण है ना, उसे तो हमारे वांगजी के ऊपर अगेन से क्रश हो चुका था। लेकिन यहाँ वो उस चीज़ को जो है वो इग्नोर करते हुए जो है वो हमारे वांगजी को कहता है कि वांगजी, क्या बात है, तुम मुझे कुछ हैरान से दिख रहे हो। तभी जो हमारा वांगजी है ना वो हमारे विभूषण की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि वो आंटी, रिश्ता क्या, बेटा, कौन, किसके बारे में बात कर रही हैं। तभी जो हमारी कांगसा सेरेन होती है ना वो हमारे वांगजी के नज़दीक जाते हुए उसका हाथ पकड़ती हैं, उसके पास बैठती हैं, उससे कहती है कि बेटा। तभी जो हमारा वांगजी है उससे कहता है कि जी आंटी, मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत जल्द जो है वो हमारे बेटे विभूषण से जो है वो मैरिज कर लो। आई नो ये बहुत ज़्यादा जल्द हो रहा है, मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में अभी जो भी हुआ वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एक हिसाब से अच्छा ही हुआ ना। बिकॉज अगर वो नहीं होता तो हमें इतना प्यारा बेटा जो है वो कहाँ से मिलता। और जिन्होंने तुम्हें खोया है ना, उन्होंने हीरे को गवा दिया है, मुझे पता है। वो अभी नहीं समझेगा, लेकिन वक्त आने पर उसे जो है वो पता लगेगा। लेकिन तब तुम उसकी पहुंच से जो है वो बहुत दूर पहुंच चुके होगे। जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो उसकी आंखों में सही में आंसू आ गए थे। बिकॉज उसने सही में ही नहीं सोचा था कि कोई उसके लिए इतनी केयर करेगा। कैसे बचपन से लेके आज तक हमारे वांगजी ने कभी भी खुशियां नहीं देखी हैं। वो हमेशा से अपनी मॉम के साथ जो है वो स्ट्रगल करता आया है। स्टिल सिर्फ एक बहन रोहान थे जो उनकी हेल्प कर दिया करते थे। बिकॉज उन्हें जो है वो हमारी मैडम लान को देख के जो है वो अपनी बहन की याद आती थी। वो वो हिसाब से जो है वो उनकी हेल्प करते थे। उनकी हेल्प की वजह से उनका घर जो है ना वो अच्छे से चल पाता था। रहने को वो एक बहुत ही गंदी सी जगह पे जो थे वो रहा करते थे। जैसे कैसे करके वो अपना गुजारा जो थे वो चला रहे थे। हमारे वांगजी का स्टडी कंप्लीट हुआ, उसकी माँ बीमार हो गई। उसकी माँ से उसकी जॉब छूट गई, उसे काम करना पड़ा। उसे अपनी पढ़ाई जो है वो छोड़नी पड़ी। अचानक से उसकी लाइफ में मोड़ आता है, उसकी शादी हो जाती है। लेकिन उसके अल्फा ने कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसका अल्फा तो उसे बेचना चाहता था, हर दिन हर पल किसी और अल्फा को। लेकिन स्टिल उसके पास इतनी पावर थी कि वो इतना टाइम तो खुद को बचाता रहा। तभी दूसरी साइड उसकी लाइफ में जो है ना, उसके फादर इन लॉ वो जस्ट एक मसीहा बन के आए थे। उसने पहले से भी हमेशा उसकी मदद करी और उसके बाद भी उसने उसकी माँ को एक अच्छा घर दिया, एक मतलब कह सकते हैं अच्छे दोस्त दिए, एक अच्छी लाइफ दी। और उस समय तक वांगजी का साथ दिया जिस समय तक उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, उनका बेटा जो है ना वो कभी भी वांगजी के लायक था ही नहीं। उसके फादर इन लॉ ने खुद
हमारे वांगजी के लिए वो डिवोर्स एग्रीमेंट बनाया, उसका डिवोर्स करवाया, बिकॉज़ वो जानते थे कि वांगजी खुश नहीं है। और अभी भी वो विभूषण को देख के इतने खुश है ना, जितनी शायद उसकी खुद की माँ नहीं होगी, मतलब हमारी मैडम लान नहीं होगी, जितने खुश जो है ना वो वैन रोहान दिखाई दे रहे हैं। और आज दूसरी साइड हमारी कांस्य सिरन ये सोचने के उपरांत, मतलब सोच ही रहा था वो, और उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं नॉन स्टॉप। उसकी आंखों से जो थे ना वो आंसू गिरे जा रहे थे। यार कभी जिस बंदे ने कुछ देखा ना हो उसकी लाइफ में सडनली इतने उतार चढ़ाव आने के बाद उसकी लाइफ अगर इतनी स्मूथ हो जाए ना, तो वो बंदा ना उस चीज़ पे बिलीव नहीं कर सकता। और वही हालत अभी हमारे वांगजी की थी, बिकॉज इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव और सडनली उसकी लाइफ में ऐसे पर्सन आ जाते हैं जो उसको इतना मतलब प्यार दे रहे हैं, उसकी इतनी केयर कर रहे हैं। अभी भी सोच रहा है कि क्या सच में वो चीज़ वो डिजर्व करता है? क्या उस पर्सन का उस हमारे वांगजी की लाइफ में होना क्या वांगजी डिजर्व करता है? क्या वांगजी की लाइफ में विभूषण का आना सिर्फ महज एक इत्तेफाक था? ये सब कुछ हमारा वांगजी जो था ना वो सोचे जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू जो थे वो कंटिन्यूअसली बहे जा रहे थे। यहाँ जो हमारी आंखें सिरेन थी, जो हमारा विभूषण था, वो हमारे वांगजी को देखते हैं। उन्हें पता था कि वांगजी टोटली इमोशनल जो है वो हो चुका है। हमारा वांगजी बहुत कम रोता है, वो बहुत ब्रेव है, लेकिन अगर अभी वो रो रहा है ना तो वो उसे रोने देते हैं। बिकॉज यही बात हमारी मैडम लान ने जो थी वो विभूषण से कही थी कि उनका बेटा बहुत कम रोता है, लेकिन अगर वो रोए कभी तो भूषण उसे रोने देना, उसे अपने मन की भड़ास निकालने देना। बिकॉज अगर अंदर रहेगी तो वो घुटेगा, वो खुद को बीमार कर लेगा। यही हो रहा था। ये सब कुछ सोच के हमारा वांगजी जो था ना वो भी टूटा हुआ सा महसूस कर रहा था। वो भी भाग जाना चाहता था। वो भी मतलब उसे ये लग रहा था कि जो भी उसके साथ हो रहा है ना वो एक सपना है। वो इस सपनों की दुनिया से बाहर आना चाहता था, लेकिन स्टिल जब बहुत हो जाता है वो बहुत रो लेता है। हमारा विभूषण से अब नहीं देखा जा रहा था, वो उसके कंधे पे जो है वो हाथ रखता है। जैसे ही हमारे वांगजी को ना अपने कंधे पे जो है वो हाथ महसूस होता है, वो हमारे विभूषण की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे समझे उसे हक कर लेता है। उससे कंटिन्यूअसली कहता है, तुम क्यों हो, तुम क्यों आए मेरी लाइफ में? लगा मैं आपकी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। आपको पता है ना मेरी पहले मैरिज हो चुकी है, मेरा डिवोर्स हो चुका है। आप मुझसे इतना प्यार करते हो, आंटी मुझसे इतना प्यार करती है, मेरी मॉम खुश है। पर पर क्या ही मैं सही कर रहा हूँ? क्या खुद से एक्सपेक्टेशन रख पाना सही है? कि मेरा दिल कह रहा है कि मुझे खुश रहना चाहिए, कि मैं गलत सोच रहा हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ जो हमारा विभूषण है ना वो भी खुद इमोशनल हो रहा था, बिकॉज उसे पता था कि वांगजी क्यों रो रहा है। वो समझ सकता था उस कंडीशन को। तभी जो हमारा विभूषण है वो हमारे वांगजी को हक बैक करते हुए उससे कहता है कि वांगजी तुम्हें रोना नहीं है, मैं हूं ना, मैं हमेशा से हूँ, मैं हमेशा से तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारा ही रहूंगा। वो तुम्हारा पास था, मुझे तुम्हारे पास से कुछ नहीं लेना है। आई जस्ट वॉन्ट योर फ्यूचर, आई जस्ट वॉन्ट योर प्रेजेंट टाइम। मैं प्रेजेंट में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं फ्यूचर तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। पास से मुझे क्या लेना, जो निकल गया वो निकल गया। मुझे उस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है, और ना ही मैं उस चीज़ को जो है वो दोबारा तुम्हारी लाइफ में जो है वो आने देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी लाइफ चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। जैसे तुम जीना चाहते हो तुम वैसे अपनी लाइफ जियो, किसी और के हिसाब से तुम अपनी लाइफ जियो। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इवन अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं होगी तो मुझे बता सकते हो, मैं वो चीज़ जो है वो छोड़ सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। और ये बात तुम अपने दिमाग से जो है ना वो निकाल दो कि तुम जो है वो गलत डिसीजन हो। जिसके पास भी तुम होगे ना उसके लिए तुम सबसे बेस्ट डिसीजन होने वाले हो, और तुम सिर्फ मेरे लिए मेरा बेस्ट डिसीजन होने वाले हो, और किसी के लिए नहीं। बिकॉज मैं ये अलाउ करूँगा ही नहीं कि कोई मेरे ओमेगा को जो है ना
वो अपना बनाने की सोचे। बिकॉज़ अगर कोई ऐसा करेगा ना, तो उससे पहले मुझसे होके गुज़रना पड़ेगा, उसके बाद वो कहीं तुम तक पहुँचेगा। और यहाँ जैसे-जैसे हमारा वंजी जो है ना ये सब कुछ सुन रहा था, वो सही में एक इमोशनली खुद को जो है ना वो इमोशन के साथ में अटैच जो था, वो उसे ये फ़ील हो रहा था कि नहीं, वो कहीं न कहीं इमोशनली जो है ना वो इमोशन के साथ जो है ना वो अटैच हो चुका है। उसका दिल वो चीज़ समझ पा रहा है। वो उस दर्द को जो है ना वो महसूस कर पा रहा है, जो भी इमोशन के अंदर चल रहा है। वो उस फाइट को जो है ना वो समझ पा रहा है, जो भी इमोशन के अंदर हो रही है। बिकॉज़ विभूषण उसे हर्ट नहीं देख सकता, इसलिए वो चाहता है कि वो उससे जितना जल्दी हो सके शादी कर ले। अगर वो उसका ओमेगा बन जाएगा, तो कोई और अल्फ़ा जो है ना वो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। अगर वो उसका ओमेगा बन जाएगा, तो वो उसे अपने साथ रख सकता है। वो उसे हर चीज़ से जो है वो बचा सकता है। वो बिना कुछ सोचे समझे जो है ना वो हमारे वांगजी को जो है ना वो प्रोटेक्ट कर सकता है। और यही चीज़ सोच सोच के हमारे वांगजी की आंखों में जो थे ना वो आंसू आए जा रहे थे। ऊपर से हमारे विभूषण की मॉम, हमारी कांग्सी सेरेन, वो खुद रोना जो है वो स्टार्ट कर देती हैं। बिकॉज उस उनसे हमारे वांगजी की ये कंडीशन जो थी वो नहीं देखी जा रही थी। वो जल्दी से जाती हैं, हमारे वांगजी को जो है ना वो हक कर लेती हैं, उससे कहती हैं कि बेटा शांत हो जाओ। और हाँ, तुम मुझे जो है ना वो आंटी नहीं कहोगे, तुम मुझे जो है ना वो मम्मा कहोगे। जैसे मैं विभूषण की माँ हूँ ना, वैसे ही मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि अगर आज के बाद तुमने मुझे जो है ना वो आंटी कहा। जल्दी से मुझे मेरे बच्चे जो है ना वो मेरे पास चाहिए, ये बात तुम हमेशा याद रखना। तभी हमारा वांगी जो है ना उन्हीं आंखों के साथ जो है ना उस उनकी तरफ देख के जो है वो नोट करता है। जिसके बाद जो हमारी कंक्सी से रेन थी वो हमारे विभूषण से कहती है कि काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, तुम्हें विंग को जो है ना वो गेस्ट रूम में जो है वो सुला देना चाहिए। तुम्हारे बाबा जो है ना वो अभी घर नहीं आएंगे। इससे पहले कि कुछ और हमारी जो कांग्सी सरन थी वो कह पाती, हमारा विभूषण जो है उससे कहता है कि ठीक है माँ, मैं विंग को जो है ना ऊपर वाले रूम में जो है वो सुला के आता हूँ। जिसके बाद वो जो थे उसे छोड़ने जो है वो चले जाते हैं। यहाँ हमारे वांगजी का मन नहीं था कि वो किसी और रूम में जो है वो अकेला सोए, लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण है वो उसे मना कर देता है कि शादी से पहले मैं तुम्हें अपने रूम में जो है वो नहीं ले जा सकता। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ रुक सकता हूँ, लेकिन हाँ, हमारे रूम में जाना शादी से पहले मैं अलाउ नहीं करूँगा। तभी जो हमारा विभूषण है उसे कहता है कि सॉरी, जो हमारा वांची है उसे कहता है कि एक्चुअली मुझे ना डर लगता है, तो आप ये काउच जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इतने में ही जो हमारे कंक्सी सेरेन थी वो हमारे वांची और हमारे विभूषण के लिए वहीं ब्लैंकेट लेके जो थी वो आ गई थी। बिकॉज़ उन्हें पता था कि क्यों इस समय हमारे विभूषण के रूम में जाना जो है वो सही नहीं है। इसीलिए वो वहीं उन दोनों के लिए जो है वो ब्लैंकेट्स जो है वो ले आती है और वो कहने की इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम ये रूम जो है वो शेयर कर रहे हो। तभी जो हमारा विभूषण है उसे कहते हैं कि थैंक यू मॉम, थैंक यू फॉर योर ब्लैंकेट। जिसके बाद वो एक ब्लैंकेट जो है वो हमारे वंजी की तरफ जो है वो पास कर लेता है। वहीं दूसरी साइड उसके बेड से एक पिलो उठा के जो है ना वो उस काउच पे जो है वो चला जाता है और वो वहाँ पे जो है वो सो जाता है। और हमारी जो मैडम वी थे, या मैं ये कहूँ कि जो हमारी कांग्सी सेरेन थी, वो ये सब कुछ जो है वो देखती रहती है। और उसे जो है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है कि उसका बेटा जो है ना काफ़ी ज़्यादा मैच्योर जो है वो हो चुका है। वो एक अल्फ़ा है, उसके साथ में जो उसका रूम शेयर कर रहा है, इवन वो उसका पार्टनर है, लेकिन वो एक ओमेगा है। लेकिन स्टिल उन्हें पता है कि उनकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, उन्हें अपनी बाउंड्रीज़ का जो है ना वो किस तरह से जो है वो ख़्याल रखना है। जिसके बाद हमें जो है वो नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ हमारा विभूषण जो है वो जल्दी से रेडी होता है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट रेडी करता है। बिकॉज़ हमारे कांग्सी सेरेन ने जो है उसे शाम को ही बता दिया कि वो नेक्स्ट डे जो है वो मेहरुखान को जो है वो वहीं हमारे लान मेंशन जो है वो बुलाए हुए हैं और वो वहाँ इन दोनों से जो है वो मैरिज के रिगार्डिंग कुछ बात जो है वो करना चाहते हैं। जिसके बाद जो हमारी कारमन ली थी वो सॉरी यार, जो हमारी कांग्सी सेरेन थी, वो वहीं से जो है वो रेडी होके जो है वो हमारे लान मेंशन के लिए जो है वो निकल जाती है। मतलब जो भी लान्स के लिए बंगलो जो है वो दिया गया था। यहाँ जो हमारा वेनरोहान था वो भी मॉर्निंग में ही पहुँच चुका था। यहाँ जो हमारी मैडम लान थी वो भी इन सब चीज़ों से जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। बिकॉज लास्ट नाइट हमारा विभूषण जो है वो हमारे वांगजी को लेके जो है वो अपने घर चला गया था। वहीं हम हमारी जो मैडम लान थी उसका दिल काफ़ी ज़ोर ज़ोर से जो था वो धड़के जा रहा था कि कहीं उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जिसकी वजह से जो हमारी कांग्सी सेरेन है वो जो है वो गुस्सा कर रही हैं। कुछ समय में जो हमारी कांग्सी सेरेन थी वो कुछ गिफ्ट्स लेके जो है वो वहाँ पहुँच जाती है।
जैसे ही हमारी जो मैडम लान थी वो कांगसे सेरेन के हाथों में जो है वो गिफ्ट देखती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि गिफ्ट लेके क्यों आ रहे हैं, क्या इसे सब पता है। तभी जो हमारी कांगसे सेरेन थी वो वहाँ जो है वो पहुँच जाती है, जिसके बाद वो जो है वो एक दूसरे के गले लगते हैं, मतलब लाइक जैसे कि चाइनीज़ लोग जो है वो हेलो हाय कहते हैं। जिसके बाद वो जो है वो वैन को जो है वो हेलो हाय कहती है। वैन जो है वो अंदर बैठ के उनका वेट कर रहे थे, और जिसके बाद वो सभी जो है ना वो वहीं हॉल में जो है वो बैठ जाते हैं। सर्वेंट्स उनके लिए जो है वो चाय कॉफ़ी नाश्ते का जो है वो प्रिपरेशन करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब चीज़ें उनके टेबल पे जो थी वो लग चुकी थी। जिसके बाद जो हमारी कांगसी सेनेट है वो डायरेक्ट बात उन दोनों के सामने करते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ ये ठीक एक दो दिन में जो है वो हमारे वंशी और हमारे भूषण की जो है वो मैरिज जो है वो हो जानी चाहिए। जब हमारी जो मैडम लान है वो ये सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है एक दो दिन, इतनी जल्दी कैसे होगा। तभी जो हमारी कांगसी सर है ना वो उसे कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हो जाए, बिकॉज़ आपको पता है ना कि अभी कितना हंगामा जो है वो हुआ है, और अगर ये दोबारा होगा तो मैं अपने बेटे के अल्फ़ा को जो है ना इस समय नहीं रोक पाऊँगी, और अगर वो आउट ऑफ रेंज हुआ ना तो वो सबको जो है वो हर्ट करेगा। जैसे ही हमारे मैडम के कानों में जो है वो ये बात आती है, वो थोड़ी सी डर जाती है उस, लेकिन इतने में ही जो हमारे वेंडोहान थे वो उससे कहते हैं कि इट्स ओके, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम अपने बेटी की मैरिज जो है वो अच्छे से करेंगे, आप हमारे वांगजी को जो है ना वो कल तक यहाँ भेज दीजिएगा। तभी जो हमारी कांगसा सेरेन होती है वो उससे कहती है कि ठीक है। जिसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और हमारी कांगसा सेरेन यहाँ से अपने हस्बैंड के पास जो है वो चली जाती हैं, और इसी के साथ हमारा आज का पार्ट जो है वो फिनिश हो जाता है। होप कि आपको मेरा आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो क्या मज़ेदार होने वाला है। और इसी के साथ हम अपनी बकवास को जो है ना वो विराम देते हैं, और अंत में आपसे सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।